नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीईएससी यानी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, इसके द्वारा आपकी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। तो आपकी 9/8 से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 23/8/2024 है। अब फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, हालांकि आपको फॉर्म फिल करते समय मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन बाई चांस हो जाती है तो आप 9 तारीख से ही स्टार्ट यहाँ पर एडिट कर पाएंगे और 28/8 तक इसमें आप अंतिम संशोधन कर सकते हैं। अब इसकी आपकी एग्ज़ाम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी 30 तारीख से आपके एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है 500 रुपया प्रति प्रश्न पत्र। ध्यान से देखिए, 500 रुपये यहाँ पर प्रति प्रश्न पत्र किसके लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और जो SC ST OBC EWS और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, इनके लिए आपको 250 रुपये का आपको यहाँ पर शुल्क लगेगा। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी पढ़ लेनी है। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इसकी फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक इसकी प्रोफाइल बनानी होती है, ESB की प्रोफाइल बनानी होती है। तो आपको किस प्रकार से बनाना है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। आप आसानी से अपने घर बैठे मोबाइल से भी बना सकते हैं, मोबाइल से ही पूरा प्रोसेस बताया है, तो उसको देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। अब जिस स्टूडेंट की प्रोफाइल पहले से बनी है लेकिन आपकी जो फोटो होती है, आप फोटो के बारे में नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और देख लीजिए। आप यहाँ पर जैसे आवेदक को विभिन्न पदों के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा, आप मल्टीपल फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे, आप पोस्ट को यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए। आप रनिंग में हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य है, आपको यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको कलर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि डिक्लेरेशन, ये आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर साथ यहाँ पर देख सकते हैं 8वीं 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची को स्कैन कराकर आपको संलग्न करना है। जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है EWS, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र का भरते समय आपको कलर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि अपलोड करना है। और जिसमें फोटो के ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर के भाग में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तथा यदि आपका सीधी सा बात है, और एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे आप फोटो यहाँ पर अपलोड करते हैं, जैसे फोटो दाढ़ी या क्लीन शेव में आप लगाया है, तो वैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान देना है। और जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसकी कम से कम 4 से 5 कॉपी आप यहाँ पर रखिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यही फोटो आपको एडमिट कार्ड पर चिपका के ले जानी होगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब किसी की प्रोफाइल पहले से बनी होगी और पुरानी फोटो लगी होगी, तो आपको एडिट किस प्रकार से करना है, अपडेट करना है, तो उसका भी हमने अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देख लीजिए। उसको आप सुधार के फिर यहाँ से आप फॉर्म फिल कीजिए। अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने गूगल में ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको पहले MPESB की वेबसाइट पर ले जाते हैं, जहाँ से आप इसको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप MPESB लिखेंगे, यहाँ से आप इसको क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दिख रही है। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान से देखिए, जो रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, जो रूल बुक का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी पढ़ लेनी है। इसके बाद आप ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी ये लिंक एक्टिव हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो रेड कलर का PDF का ऑप्शन है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो पहले हम फॉर्म फिल करते हैं। अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए इस पर घोषणा पर टिक करना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। तो जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है। तो जो आपने प्रोफाइल बनाया है उसका आपको पंजीकरण नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको कैलेंडर पर सेलेक्ट करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इस प्रकार से। उसके बाद आपको जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है और नीचे की ओर चले जाना है। अब आपको प्रोफाइल किस प्रकार से बनाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। यदि आपने नहीं बनाई है तो उसको देखकर पहले प्रोफाइल बना लीजिए, और यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी दी है आपको, तो उसको देखकर आप सुधार कर लीजिए। तो चलिए हम सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका पूरा प्रोफाइल की जानकारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। और फोटो सिग्नेचर, ध्यान दीजिए, जो फोटो है आपकी, फोटो पर इस तरह से आपकी फ़ोटो दिखनी चाहिए। यहाँ पर आपका फ़ोटो का नाम दिखना चाहिए और यहाँ पर डेट ऑफ फोटो, जो जिस तारीख को आपको
फ़ोटो ली उसकी डेट भी लिखनी होनी चाहिए। और जो डिक्लेरेशन है आपको इस प्रकार से अपलोड करना है ताकि ब्लर ना दिखे। ये सभी जानकारी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब इसके बाद आपको सिंपल सा आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप जैसे ही देखेंगे तो इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, बिना वर्ग, संविदा कर्मी जो भी आप इनमें से हैं, यदि आप इनमें से कुछ नहीं है तो आप सिर्फ सिंपल सा बिना वर्ग पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक यदि हैं तो आप यस करेंगे, हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश शासन के छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आप विधवा, परित्यक्त या तलाकशुदा हैं, यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको, यदि आप अनमेरिट पर क्लिक करेंगे तो आपका अनमेरिट पर यहाँ रहेगा। क्या आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी, यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, नियम पुस्तिका में उल्लिखित आपको नोटिफिकेशन को देख लेना है। जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है वहाँ पर आप यहाँ से टिक करेंगे। तो पहले इसको आप देख सकते हैं, इसको आपको देख लेना। अब यहाँ पर आपको क्या है, क्रमांक, तकनीकी प्रश्न पत्र का विवरण और पेपर कोड। तो इनमें से अब जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्रश्न पत्र आपको लिए अलग अलग अमाउंट आपको पे करना होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, जैसे एक जी लिखा है तो एक पेपर कोड हुआ, एफ लिखा है तो एक पेपर कोड हुआ। इस प्रकार से आपका ये अलग अलग पेपर कोड रहेगा। तो जो भी आपके पास यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए आप यहाँ पर टिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं इस पर, अब चाहे तो मल्टीपल भी, यदि आपके पास योग्यता है, पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे तो उससे मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रेफरेंस देनी है। यदि आप मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर क्लिक टू प्रेफरेंस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो इसके बाद आपका आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से आपकी पोस्ट का प्रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ लेना है। तो जैसे यहाँ पर आपकी पोस्ट मांगी गई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी ये आपको यहाँ पर सामने लिखा रहेगा। तो आपको इसको हाँ कर देना है और इस पर टिक कर देना इस प्रकार से। इसके बाद जैसे हमने इस पोस्ट पर क्लिक किया तो यही एक ही दिख रहा है। यदि आप मल्टीपल क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल दिखेगा। तो यहाँ पर आप इसके बाद आप साइड में यहाँ पर मोबाइल से क्लिक कर रहा है यदि आपको तो इस प्रकार से दिखेगा। तो जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस अपनी देती जाना है जो भी आपके यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अथवा है अथवा नहीं, इस पर आपको अनिवार्य है जो कि तो ऐसी करना है। इसके बाद आपको पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना है और किस डेट को आपका रोजगार पंजीयन हुआ था उसको आपको यहाँ पर फिल करना है और पंजीयन वाले आपके जिले का सेलेक्ट कर लेना है। अब जिसने रोजगार पंजीयन नहीं किया है तो उन सभी के लिए आपको रोजगार पंजीयन करना अनिवार्य है। तो आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियो रोजगार पंजीयन के मिल जाएंगे, उसको देखकर अपने रोजगार पंजीयन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपने जिले को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप आवेदित पद या पदों के लिए जो उल्लिखित आपके नियम पुस्तिका उसमें आपको अनुसार अच्छी तरह से पढ़ लिया है और क्या आप शैक्षिक अर्हता और अन्य अर्हता रखते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसी करना है, हाँ करना है, इस पर आपको हाँ करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे कॉलम नंबर 48 पर, तो यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जितने एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो जो भी आप अपने पसंद के एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं उनको इस प्रकार से यहाँ पर आपको सभी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी, तो आप एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। उसके बाद आपको घोषणा पत्र पर इस पर टिक कर देना है इस प्रकार से और आगे बढ़ाई पर आपको सिंपल सा क्लिक। अब इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपको अपना पूरा प्रीव्यू दिख रहा होगा, पूरा फॉर्म का जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब सबसे पहले ऊपर की ओर आप देखेंगे तो आपके लिए एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कहीं पर नोट करके रख लेना है। बाई चांस यदि आप यहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप यहाँ से फीस पेमेंट कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए सब कुछ सही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार पहले आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना ही होगा, तभी आप यहाँ से फीस पेमेंट कर पाएंगे। तो पहले आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आके। अब जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं अब उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको फीस पेमेंट करनी है अपनी। तो इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आपको पेमेंट कर देना है गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से। अभी साइट थोड़ी अभी लिंक स्टार्ट हुई है तो थोड़ा सा समस्या आ रही है। चलो हाँ देखेंगे आप, तो ये इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन होगा। तो अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते जाना है नीचे की ओर। तो यहाँ पर आपको सभी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप जिस भी माध्यम से फीस पेमेंट करना चाहते कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई यानी फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, तो इसका करना चाहते तो आपको यूपीआई वाले ऑप्शन पर आपको इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। तो आप जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं पेटीएम पे,
गवर्नमेंट इंडिया, NDML या HDFC, जिसके माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे पेटीएम के तो पेटीएम, या इसके माध्यम से आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर भी आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको पेटीएम से दिखाते हैं। तो अभी आप देखेंगे साइट थोड़ी स्लो होने के कारण ये गेट भी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस प्रोसेस के माध्यम से यहाँ से आप फीस पेमेंट कर पाएंगे। अब यदि बाई चांस यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म के बाद यहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो एक दूसरा माध्यम है, आप वहाँ से फीस पेमेंट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके होम पेज पर दोबारा से आ जाना है जहाँ पर आप थे। तो यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज था, यहाँ पर आप आ चुके हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले जाना है, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या। यदि आप जो आपने फॉर्म फिल किया, यदि आप इसका एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, तो इस पर क्लिक करके आप प्रोफाइल नंबर डालेंगे तो आपका यहाँ पर आवेदन संख्या आ जाएगा। और यदि आपने पेमेंट नहीं कर पाए हैं आप, तो भुगतान ना की गई आवेदन पत्र का भुगतान या आवेदन की स्थिति जाँच करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब जो आपका आवेदन क्रमांक है, जो आपने अभी नोट किया है, स्क्रीनशॉट लिया, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जो आपने अभी प्रोफाइल बनाई है उसका पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और ये कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। आगे बढ़ाए पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप इसके गेट पे भरते पेमेंट गेटवे के, वहीं पर आप पहुँच जाएंगे। उसको फीस पेमेंट करके अब अपने फॉर्म को प्रिंट करके रख सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। साथ ही आपको यदि किसी प्रकार कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।